मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में मानसून बारिशों ने रंग जमा दिया। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, कराची में भी बादल जम कर बरसे। गगू मंडी, आरिफवाला, भावलनगर, हुजरा, शाह मुकीम और रिनाला खुद समेत मुख्तलिफ शहरों में मूसलाधार बारिश। नशेबी इलाकों में पानी जमा। 25 जुलाई तक पंजाब भर में मानसून बारिशों का स्पेल जारी रहने की पेशगोई। वादी तीरा में मूसलाधार बारिशों के बाद नदी नालों में तुगयानी। सैलाबी रेलों से कच्चे मकानों दीगर अमला को नुकसान। तहरीक इंसाफ का गिरफ्तारियों और हरासानी वाकयात के खिलाफ जुमे को भरपूर एहतजाज का ऐलान। पीटीआई रहनुमाओं का कौमी असम्बली के बाहर अलामती भूख हड़ताल कैंप। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर असद कैसर, लतीफ खोसा, शेख वकास अकरम और दीगर शरीक। मुतालबा तस्लीम न होने पर भूख हड़ताल का दायरा कार वसी करने का ऐलान। रोजाना रात 8 बजे तक अलामती एहतजाज का भी ऐलान। अलामती भूख हड़ताल के 3 मुतालबात। पीटीआई रहनुमाओं की रिहाई, महंगाई का खात्मा, अमन का क़याम यकीनी बनाया जाए। फार्म 47 की हुकूमत डूब चुकी। फार्म 47 की हुकूमत को बचाना नामुमकिन है। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की मीडिया से गुफ्तगू। हुक्मरान मुल्क में अनारकी पैदा कर रहे हैं। मरियम नवाज ने अदलिया के बारे में तौहीन आमेज अल्फाज इस्तेमाल किए। अदलिया पर दबाव डालने की कोशिश की गई। मरियम नवाज के बयान की मजम्मत करते हैं साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर। तर्जमान पीटीआई रऊफ हसन 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर एफआईए के हवाले। इस्लामाबाद की सेशन अदालत ने तहरीक इंसाफ के दीगर कारकुनों का भी 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। 2 खवातीन कारकुनान को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया गया। एफआईए की 10 रोज़ा रिमांड की सजा मुस्तरद। खवातीन मुल्ज़मान की आइंदा अदालत में हाजिरी वीडियो लिंक पर लगाई जाए। अदालत का हुक्मनामा। इस्लामाबाद में तहरीक इंसाफ का मरकजी दफ्तर एक बार फिर सील। फायर एंड लाइफ सेफ्टी इंतजाम न होने के बायस ऑफिस सील किया गया। मेट्रोपॉलिटन इस्लामाबाद। तर्जमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर का पीटीआई रहनुमाओं की गिरफ्तारी पर इज़हार तशवीश। कहते हैं कि हमने तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की गिरफ्तारी रिपोर्ट देखी है। अपोजिशन रहनुमाओं की गिरफ्तारी पर बहुत तशवीश हुई। कानून की हुक्मरानी, आईनी और जमहूरी असूलों की पुरअमन बरकरारी की हमायत करते हैं। पाकिस्तान के आईन और कानून के मुताबिक इन असूलों का एहतराम करने पर जोर देते हैं। मैथ्यू मिलर की वाशिंगटन में प्रेस कॉन्फ्रेंस। साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप सदारती इंतखाबात में जीत के लिए पुरअज़्म। कैमला हैरिस जो बाइडेन के मुकाबले में ज्यादा आसान हरीफ है। कैमला हैरिस को सदारती इंतखाबात में हराना आसान होगा। कैमला हैरिस के साथ कम अज कम एक मुबाहिसा जरूर करना चाहूंगा। मेरे ख्याल में 1 से ज्यादा सदारती मुबाहिसे होने चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप का बयान। अमरीकी नायब सदर कैमला हैरिस भी डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ खुलकर मैदान में आ गए। कैमला हैरिस के डेमोक्रेटिक पार्टी का सदारती उम्मीदवार नामजद होने के लिए मतलूबा हिमायत हासिल करने का दावा। कैलिफोर्निया के डेलीगेशन ने इंतखाबी मुहिम को रूस पर पहुंचाया। डेमोक्रेटिक सदारती उम्मीदवार की नामजदगी कबूल करने के मुंतजिर हूं। कैमला हैरिस का डोनाल्ड ट्रंप के बयान पर रद्द अमल। अमेरिका में सदारती इंतखाबात का मुआरका कौन जीतेगा? सर्वे रिपोर्ट्स में डोनाल्ड ट्रंप को बरतरी मिल गई। कैमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान कांटे का मुकाबला होगा। वोटर्स में डोनाल्ड ट्रंप की मकबूलियत 46%, कैमला हैरिस की मकबूलियत 45% रिकॉर्ड की गई। 9% वोटर्स ने ताहाल किसी उम्मीदवार के हक में फैसला नहीं किया। अमरीकी सर्वे रिपोर्ट। पीटीआई सेक्रेटेरिएट पर छापा और गिरफ्तारियों का केस। डीआईजी ऑपरेशंस एफआईए हुकाम एडिशनल अटॉर्नी जनरल अदालत में पेश किया। पीटीआई सेक्रेटेरिएट में बैठे तमाम लोगों को गिरफ्तार किया जाना लाजिम था। क्या उस दफ्तर में मौजूद होना कोई जुर्म है? 32 लोगों को वहां से उठा लिया गया। क्या आपको वो सब मतलूब थे? क्या तमाम 32 लोगों की गिरफ्तारी डाली गई थी? अगर गिरफ्तारी नहीं डाली तो 32 लोगों को 10 घंटे कैसे वहां रखा? आपने 10 घंटे के लिए उन्हें वहां कैसे रखा? क्या ये अगवा नहीं है?
उठाए गए तमाम लोगों को गैर कानूनी हिरासत में रखा गया। अगर गैर कानूनी हिरासत में रखा गया तो फिर उसके क्या नताइज होंगे? कल मैं सड़क पर जा रहा हूं तो क्या पुलिस मुझे भी उठाकर ले जाएगी? बगैर एफआईआर हब्से बेजा में रखने पर ऑर्डर करूंगा। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रिमार्क्स। अदालत ने एडिशनल अटॉर्नी जनरल की हब्से बेजा की दरखास्त निपटाने की दरखास्त मुस्तरद कर दी। 9 मई के 12 मुकदमात बानी पीटीआई से। लाहौर पुलिस की तफ्तीश का पहला मरहला मुकम्मल। तफ्तीश के दौरान बानी पीटीआई का पुलिस के सवालात के जवाब देने से इनकार। मुझे पुलिस पर एतबार नहीं, बानी पीटीआई का मौक़िफ़। पुलिस के तफ्तीशी अफसरान से ताउन करें, हम इंसाफ करेंगे। सरबराह तफ्तीशी टीम। डीएसपी की यकीन दहानी पर बानी पीटीआई ने 15 मिनट तक सवालात के जवाब दिए। बानी पीटीआई का पंजाब फॉरेंसिक के माहिरीन को टेस्ट देने से भी इनकार। बहुत से तफ्तीशी इदारों के जेर तफ्तीश हूँ, फिलहाल कोई टेस्ट नहीं कराऊंगा। बानी पीटीआई का जवाब। तफ्तीशी टीम ने बानी पीटीआई की पॉलीग्राफिक वॉइस मैचिंग और फोटोग्रामेट्री टेस्ट करना था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का हम इजलास आज होगा। तहरीक इंसाफ पर पाबंदी का मामला ज़ेर गौर लाए जाने का इम्कान। बानी पीटीआई आरिफ अलवी कासिम सूरी के खिलाफ आर्टिकल 6 की कार्रवाई पर भी गौर का इम्कान। पीका एक्ट के तहत गिरफ्तार अफराद के ट्रायल के लिए कानूनी तकाजा पूरा। वफाकी काबीना ने इस्लामाबाद में पीका एक्ट के तहत ट्रायल के लिए कोर्ट्स की मंजूरी दे दी। तर्जमान पीटीआई रऊफ हसन और दीगर का ट्रायल पीका एक्ट के तहत होगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 जून के फैसले की रोशनी में अदालतें कायम करने की मंजूरी दी गई। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज, सिविल जज, ईस्ट एंड वेस्ट को ट्रायल का इख्तियार दे दिया गया। जीएचक्यू के बाद एहतजाज की कॉल का इतराफ़ करने पर बानी पीटीआई निशाने पर 9 मई के मास्टर माइंड ने मनसूबाबंदी का इतराफ़ गुनाह कर लिया। मुजरिम ने मनसूबा साजी और सहूलतकारी का इतराफ़ किया। इंतशारी टोले का मकसद शरपसंदी के जरिए रियासत को नुकसान पहुंचाना। जमान पार्क दहशत गर्दों का तरबियती हेडक्वार्टर बना रहा। रियासत पर हमले की तरबियत दी जाती रही। 4 माह टांग पर प्लस्तर बांधे। ड्रामे के दौरान 9 मई की मनसूबाबंदी की गई। ये कैसा पुरअमन एहतजाज था जिसमें 200 से ज्यादा फौजी तनसीबात पर हमले हुए। एयरफोर्स के तैयारों को आग लगाई गई। कोर कमांडर हाउस जलाया गया। शोहदा की यादगारों की तौहीन की गई। पाकिस्तान को डिफाल्ट करने, IMF को खत लिखने, साइफर लहराने की साजिशें। शोहदा की यादगारों की बेहुरमती इस बड़ी साजिश का हिस्सा है। इंतशारी टोले के खिलाफ सख्त कार्रवाई मुल्क की सलामती और कौमी मफादात का तकाजा है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का बानी पीटीआई के 9 मई को GHQ के बाहर पुरअमन एहतजाज के बयान पर रद्द अमल। बानी पीटीआई ने आखिर मान लिया, GHQ के सामने एहतजाज की कॉल दी थी। ये इतराफ़ जुर्म नहीं तो क्या है। बानी पीटीआई ने मुसलसल पुरतशद्दुद एहतजाज के जिम्मेदार इदारों और हुकूमत को ठहराया करते थे। अपनी गिरफ्तारी से बचने के लिए उन्होंने हिसास इदारों को निशाना बनाया। इदारों और शोहदा पर हमले की कॉल देने का इतराफ़ काफ़ी नहीं। बानी पीटीआई अपने जुर्म पर माफ़ी मांगे, श्री रहमान का मुतालबा। बानी पीटीआई को अस्करी अमारों तनसीबात पर दावा बोलने का इतराफ़ बहुत पहले कर लेना चाहिए था। बानी पीटीआई ने मुल्क में नफरत और तशद्दुद की सियासत की बुनियाद रखी। सैयद खुर्शीद शाह का पीटीआई को मनफी सियासत तर्क करके मुस्बत सियासत करने का मशवरा। पीटीआई वाले सवाए मारधाड़ के बात नहीं करते। GHQ के बाहर पुरअमन एहतजाज की कॉल दी थी तो लोग अंदर कैसे घुसे? पुरअमन एहतजाज था तो कराची में बसें और एम्बुलेंस कैसे जली? शर्जील मेमन का सवाल। तहरीक इंतशार के सरगना ने 9 मई के वाक़े में सहूलतकारियों मनसूबा साजी का इतराफ़ जुर्म कर लिया। पीटीआई की सियासत हमेशा तशद्दुद और शरपसंदी के जरिए रियासत को नुकसान पहुंचाने के गिर्द घूमती रही। इस शरपसंद इंतशारी टोले के खिलाफ सख्त कार्रवाई मुल्क की सलामती और कौमी मफादात का तकाजा है। वफाकी वज़ीर इत्तलाआत अताउल्लाह तारड़ का बयान। बानी पीटीआई ने 9 मई एहतजाज की हिदायत देने का इतराफ़ कर लिया। बानी पीटीआई ने तस्लीम किया गिरफ्तारी पर GHQ और अस्करी तनसीबात पर एहतजाज करना है। 9 मई को 200 से ज़ायद
फौजी तनसीबात और GHQ पर हमले किए गए। PTI वाले पाकिस्तान को कमज़ोर करने की कोशिशें कर रहे हैं। जो शुहदा के मुजस्समों को आग लगाएगा वो हम में से नहीं हो सकता। रहनुमा मुस्लिम लीग नून दानियाल चौधरी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। हर किस्म की बात करने को तैयार है, हम आगे बढ़ने को तैयार है। हम चाहते हैं पाकिस्तान में इंतशार ना हो, हम चाहते हैं दुनिया में पाकिस्तान का नाम इज्जत से लिया जाए। इमरान खान साहब ने यह भी कहा कि मैं वजाहत करूं कि ये जो खबर चल रही है उनके हवाले से कि उन्होंने कोई एतराफ़ किया है, ये बिल्कुल लग़्व बात है। उन्होंने 9 मई के हवाले से किसी बात का कोई एतराफ़ नहीं किया। बानी PTI ने तोड़ फोड़ की कोई हिदायत दी न मंसूबा था। ये इल्ज़ाम गलत है। तहरीक इंसाफ बात करने को तैयार नहीं। बातचीत के लिए हमारे दरवाजे खुले हैं। बर्बरियत के जरिए ये मुल्क नहीं चल सकता। चाहते हैं मुल्क की बेहतरी के लिए PTI हिस्सा डाले। ताकत का हुसूल हमारा निस्बुल आइन नहीं है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान के हवाले से अपना मौक़िफ़ वाज़िया कर चुके हैं। इस हवाले से दरख्वास्त भी जल्द सामने आ जाएगी। रहनुमा तहरीक इंसाफ सलमान अकरम राजा की मीडिया टॉक। पीपल्स पार्टी ने भी सुप्रीम कोर्ट का मखसूस नशिस्तों पर फैसला चैलेंज कर दिया। 12 जुलाई के मखसूस नशिस्तों के फैसले के खिलाफ नज़रसानी दरख्वास्त दायर। सुप्रीम कोर्ट से मखसूस नशिस्तों का फैसला वापस लेने की इस्तदा। दरख्वास्त में हामिद रजा इलेक्शन कमीशन सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल समेत 11 फरीक। चेयरमैन सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल हामिद रजा ने बतौर आज़ाद उम्मीदवार इंतखाबात में हिस्सा लिया। सुन्नी इत्तेहाद से किसी ने इंतखाबात नहीं लड़े तो ख़वातीन की मखसूस नशिस्तें नहीं मिल सकती। PTI ने दरख्वास्त दायर की, ना फरीक बने तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तें नहीं दी जा सकती। दरख्वास्त में मौक़िफ़ पीपल्स पार्टी को दरख्वास्त में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सवालात उठाए। क्या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तें मिलनी चाहिए? क्या ऐसी जमात को मखसूस नशिस्तें मिलनी चाहिए जिसने फहरिस्त जमा नहीं करवाई? मखसूस नशिस्तों के हवाले से मुतनासिब नुमाइंदगी क्या है? पीपल्स पार्टी का सवाल।